गरीदा फ़ारूकी साहबा शौकत खानम हॉस्पिटल को 5 अरब रुपए का डोनेशन देने वाली हैं। ये कैसे काया पलट गई, इस पर बाद में बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर की तरफ से इमरान खान से मुलाकात की गई है जेल में। इसके बाद अली अमीन गंडापुर बाहर निकले और सहाफ़ियों से कुछ भी कहे बगैर चले गए, सुलगते हुए, फुंकारते हुए चले गए। तो क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान की तरफ से कल 4 शहरों में बियाकत मुजाहरे होंगे। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की पुलिस कहाँ कहाँ पहुँचेगी, कितने कंटेनर लगाकर मुजाहरों को रोकने की कोशिश करेगी। बहरहाल इमरान खान की तरफ से नई स्ट्रेटजी सामने आई है। अब उन्होंने जलसों की बजाय सारे का सारा इन्हिसार करना शुरू कर दिया है, जलसों पर, जुलूसों पर, एहतजाजों पर, मुजाहरों पर। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है, जो अभी तक खुलकर नहीं दिया गया। उनकी तरफ से ये प्लानिंग सामने आ रही है कि जैसे ही असम्बली का, सेनेट का इजलास होगा तरमीम पास करवाने के लिए, तो वहाँ पे पिंडी में, इस्लामाबाद में एक तो मुजाहिरों की कॉल दी जाएगी, एहतजाज की कॉल दी जाएगी। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के कारकुनों को टास्क दिया जाएगा। कौन सा टास्क दिया जाएगा? बंदे चुकने का। कौन से बंदे चुकेंगे? किसी और को इन्होंने नहीं चुकना, बल्कि इनके अपने लोग। मुझे लगता है कि जिस दिन वोटिंग होगी तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा कि हमारा कोई बंदा, कोई मेंबर वहाँ पे ना जाए। अगर कुछ लोग गए तो थोड़े से जाएंगे, तो बाकी जिनको इन लोगों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से अभी से अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की जा रही है, उनको एक तरफ तो वहाँ पे जाने से पहले ही मना कर दिया जाएगा। अगर कोई जाने के लिए बज़िद हो गए, सरगर्दा हो गए, सरगर्म हो गए, तो फिर उनको चुक लिया जाएगा। कौन चुकेगा? उनके कारकुन चुकेंगे। ये इनकी खुफिया मनसूबाबंदी नजर आती है इमरान खान की, तहरीक इंसाफ की। काजी साहब की तोपों का रुख, काजी साहब की बंदूकों का रुख इमरान खान की तरफ है, तहरीक इंसाफ की तरफ है। जिस तरह से हुकूमत तरमीम करना चाहती है, 26वीं आईनी तरमीम, काजी फैसल साहब पूरी तरह से हुकूमत को फैसिलिटेट कर रहे हैं, सहूलत फराहम कर रहे हैं। जिस तरह के उन्होंने कल बेंच तश्कील दे दिया। पहले 2 जजेस थे जो उस बेंच में शामिल थे, जिन्होंने 63A के बारे में फैसला दिया था। फैसला क्या दिया गया था? उमर बंदाल साहब उस बेंच की सरबराही कर रहे थे, उसमें मुनीब अख्तर साहब भी थे। मुनीब अख्तर ने फैसला लिखा था और उसी बेंच में मंदू खैल साहब और मज़हर आलम मियाँ खैल साहब भी मौजूद थे। इन 2 जजों की तरफ से, जिनका मैंने आखिर में नाम लिया है, उन्होंने इख्तलाफ किया था। उनकी तरफ से ये फैसला दिया गया था कि कोई भी बंदा, कोई भी रुकने असम्बली जो दूसरी पार्टी को वोट देता है, अपने पार्टी से इनहराफ करता है, तो एक तो उसका वोट काउंट नहीं किया जाएगा और दूसरा वो डी सीट भी हो जाएगा। ऐसे ये नज़र आ रहा था कि उमर बंदयाल और वो बेंच कितना ज़्यादा कन्विंस था, कितना ज़्यादा चाहता था कि ये रास्ता, हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया जाए। कोई बंदा अपनी पार्टी से अलग होकर दूसरी तरफ ना जाए। उनके पास में होता तो इन 2 सज़ाओं के अलावा एक और सज़ा भी तजवीज़ कर देते कि इनको जो ऐसा करेगा उसको 7, 8, 10 छितर भी लगा दिए जाए, लितर भी लगा दिए जाए। बहरहाल काजी फैसल साहब नजर सानी केस में उस फैसले को तब्दील करके रख देना चाहते हैं, ताकि मुस्लिम लीग नून को इतनी अक्सरियत मिल जाए कि वो तरमीम हो जाए। तो नाजरीन, अगली बात करने से पहले कि तरमीम अगर हो जाती है या नहीं होती, फ़र्ज़ कर लें कि तरमीम हो गई और उसके बाद काजी फैसल साहब जिस तरह से आईनी अदालत का हेड बनना चाहते हैं वो भी तरमीम में हो गया, लेकिन काजी फैसल साहब किसी भी तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, जिसके लिए ये पूरा जोर लगा रहे हैं। काजी फैसल साहब की तरफ से कल ही बेंच तश्कील दिया गया, जिसमें नजर सानी की अपील लगाई गई। इनके साथ अमीनुद्दीन साहब बैठे, कमेटी में इनकी तरफ से फैसला हो गया, जबकि मुनीब अख्तर साहब और उससे पहले मंसूर अली शाह साहब की तरफ से कहा गया कि ये कमेटी जो आपने तब्दील कर दी है, पहले चीफ जस्टिस, उनके बाद 2 सीनियर तरीन जजों पर मुश्तमिल होती थी। जिस तरह से उसमें मुनीब अख्तर साहब को निकालने के लिए सदारत आर्डिनेंस लाया गया है, तो इस पर ज़्यादा जजों की ये राय है कि इस मामले को फुल कोर्ट में ले जाना चाहिए। मंसूर अली शाह इसलिए उस कमेटी में नहीं बैठ रहे। और काजी फैसल साहब की तरफ से जो बेंच तश्कील दिया गया था नजर सानी वाला, तो उसमें मुनीब अख्तर साहब की तरफ से ये कहकर बैठने से इस तरह से इनकार किया गया कि मैं बेंच से अलग नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि कमेटी के थ्रू ये फैसला नहीं किया गया और कमेटी के लिए जिस तरह से ऑर्डिनेंस आया है तो इसको फुल कोर्ट में ले जाया जाए, ये मुनीब अख्तर साहब की तरफ से कहा गया था। लेकिन काजी फैसल साहब ने ना सिर्फ ये कि
4 जजों को बिठा कर, चौथे वो खुद थे, उन्होंने एक फैसला कर दिया कि मुनीब अख्तर साहब इसमें नहीं बैठे। तो कल फिर समाअत होगी अगले रोज़ के लिए। काजी फैसल साहब ने एक और बेंच तश्कील दे दिया, एक तो खुद उसमें है, और मंदू ख्याल साहब और मज़हर आलम मियाँ ख्याल साहब जो कि एडहॉक जज हैं, उनको बेंच का हिस्सा बना लिया गया, जो पहले भी इस बेंच में शामिल थे। और काजी फैसल साहब खुद तीसरे जज हो गए। चौथे जज उन्होंने अमीनुद्दीन साहब वहाँ पे साथ रख लिया, और 5वें जज उन्होंने नईम अफगान को रख लिया। तो इस तरह से काजी फैसल साहब ने अपने सारे के सारे हम ख्याल जज वहाँ पे बिठा लिए, और उनकी आज समाअत हुई। तो वहाँ पे अली ज़फ़र साहब को बात करने की इजाज़त उस तरह से नहीं दी गई जिस तरह से वो बात करना चाहते थे, जबकि शहजाद शौकत साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आज सदर हैं, उनको काजी फैसल साहब की तरफ से ना सिर्फ ये कि बात करने की पूरी इजाज़त दी गई, बल्कि काजी फैसल साहब उस बेंच में बैठे हुए एक चीफ जस्टिस नहीं बल्कि ज़्यादा वो एक वकील के तौर पर बातें कर रहे थे, उनको बता रहे थे। अली ज़फ़र साहब की तरफ से कहा गया कि जनाब मैं एक बात करना चाहता हूँ, तो काजी फैसल साहब इस पर गुस्से में आए। उन्होंने फिर कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ। काजी फैसल साहब फिर गुस्से में आए, उन्होंने कहा जनाब मैं बात करना चाहता हूँ। तो काजी फैसल साहब मुश्तिल हो गया और कहा कि हम आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं, तो आप बैठ जाएं, अपनी बारी पर बात करें। काजी फैसल साहब की तरफ से आज की कार्रवाई इस तरह से चलाई गई, और कल फिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। काजी फैसल साहब इस सारी सूरत हाल को वाइंड अप करना चाहते हैं और हुकूमत को बहुत ज़्यादा रिलीफ देना चाहते हैं। जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोका गया था, काजी फैसल साहब उस रास्ते को खोलना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि हॉर्स ट्रेडिंग का कौन फादर है, हु इज़ द फादर ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग? तो क्या वो काजी फैसल साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, कोई दूसरा तीसरा चौथा है? तो नाज़रीन आपके सामने सवाल है कि फादर ऑफ द हॉर्स ट्रेडिंग कौन हो सकता है? काजी फैसल साहब ये रास्ते सारे खुले रखना चाहते हैं। शुरू में हमने बात की थी गरीदा फारूकी साहबा की, उनकी तरफ से अली अमीन गन्नापुर के ख़िलाफ़ वो कहती हैं कि इन्होंने मेरी तौहीन की है, मेरी बेइज्जती की है, मेरे ख़िलाफ़ इन्होंने बात की है, तो इनके ख़िलाफ़ मैं 5 अरब रुपए का हर्जाने का केस कर रही हूँ। तो अगर केस वो जीत जाती हैं और काजी फैसल साहब की अदालतों के होते हुए वही केस जीतेंगी, वो केस जीती हैं, तो उनको 5 अरब रुपया मिल जाता है। शायद 10 अरब रुपया है तो वो 10 अरब रुपया अपने जेब में, अपने खीसे में नहीं रखेंगी, बल्कि वो लगता है कि शौकत खानम में इससे बड़ा कोई और इदारा पाकिस्तान में नहीं है जो गरीब मरीज़ों का इलाज करता है। तो गरीदा फारूकी साहबा 5 का 5 अरब या 10 का 10 अरब रुपया जो उन्होंने अली अमीन गन्नापुर से लेना है, वो सारे का सारा डोनेट कर देंगे शौकत खानम हॉस्पिटल को। तो बाकी बात हमने की कि काजी फैसल साहब जिस तरह से रौंद मार रहे हैं, रौंद मार कर वो आइन को रौंद के रख देना चाहते हैं, तो काजी फैसल साहब क्या इसमें कामयाब हो सकते हैं? यकीनी तौर पर काजी फैसल साहब 100% कामयाब हो जाएंगे। लेकिन काजी फैसल साहब क्या आइनी अदालत के चीफ रह सकेंगे? क्या उनकी एक्सटेंशन हो जाएगी? आइन में तरमीम हो गई, बिल्कुल हो गई, अदालत बन गई, बिल्कुल बन गई, लेकिन काजी फैसल साहब इसके बावजूद भी सारे का सारा पिंड मार जाए, मरासी का पुत्र चौधरी नहीं बन सकता। जो भी हो जाए, काजी फैसल साहब चीफ बनते हुए आइंदा नज़र नहीं आ रहे। हमारी कोर्ट जिस तरफ जा रही है, दुआ ये करनी चाहिए जिस तरह से मियां नवाज शरीफ के दौर में कोर्ट पर हमला हो गया था, जिस तरफ हमारी अदालत जा रही है, जिस तरह के जजेस के एक दूसरे के लिए खत आ रहे हैं, तो ये ना हो कि कल सुप्रीम कोर्ट में कोट कटापा शुरू हो जाए। इससे बचने की बहरहाल कोशिश करनी चाहिए, लेकिन क्या कोट कटापा होने जा रहा है? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।